न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इससे पहले इसमें इशारा की बात चल रही थी। इसमें इशारा मुज़क्कर और इसमें इशारा मुअन्नस के लिए कौन कौन सा सिगा आता है, ये बात हमने जान लिया था। और इसी तरह ये बात भी आ गई थी कि वाहिद के लिए क्या आएगा, तस्निया के लिए क्या आएगा और जमा के लिए क्या आएगा। इस पर बहस हो चुकी थी। अब आइए हम ये देखते हैं कि इसमें इशारा जब तरकीब में वाक़े होगा, कलिमा के साथ जुड़ेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इसमें इशारा के जुड़ने की कई शक्लें हैं। कभी कभी इसमें इशारा के बाद में जो इस्म आता है वो अलिफ लाम से खाली होता है। जैसे हाज़ा ज़ैदुन। अब चाहे वो मारिफा हो और चाहे वो नकरा हो। देखिए आप यहाँ इसमें इशारा के बाद जो इस्म आया है वो मारिफा है, और यहाँ इसमें इशारा के बाद जो इस्म आया है वो नकरा है, और दोनों अलिफ लाम से खाली है। तो ये कहा जाएगा कि इसमें इशारा के बाद अगर कोई ऐसा इस्म आता है जो अलिफ लाम से खाली हो, तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा और उसके बाद आने वाला इस्म खबर बनेगा, और इस तरह से मिलकर दोनों जुमला इस्मिया खबरिया होंगे। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे इसमें इशारा के बाद जो इस्म आया है वो नकरा है। यहाँ भी इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा और ये खबर बनेगा, और दोनों मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया बनेंगे। तो पता क्या चला, इसमें इशारा के बाद चाहे मारिफा आए चाहे नकरा आए, अगर अलिफ लाम से वो खाली है तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा और बाद में आने वाला इस्म उसी मुब्तदा की खबर बनेगी। ये रहा पहला इस्तेमाल, ये रही पहली तरकीब। अब दूसरी तरकीब देखिए। इसमें इशारा के बाद में जो इस्म आता है वो इस्म अलिफ लाम के साथ होता है। जैसे हाज़र रजुलो या हाज़ल खादिमो। तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा को क्या कहा जाएगा। कभी कभी इसमें इशारा के बाद में जो इस्म आता है मुशारुन इलैह वो अलिफ लाम के साथ होता है। आप देखिए यहाँ दो मिसालें लिखी हैं, एक है हाज़र रजुल और एक है हाज़ल खादिमो। तो अगर इसमें इशारा के बाद आने वाला मुशारुन इलैह मुअर्रब बिल्लाम हो, अलिफ लाम के साथ हो, इसमें इशारा के बाद आने वाला मुशारुन इलैह अलिफ लाम के साथ हो, तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा को आप क्या कहेंगे। ये है एक सवाल। इसका जवाब ये है कि इसमें इशारा के बाद हम देखें आने वाला इसमें मुशारुन इलैह सेग़े सिफत है या सेग़े सिफत नहीं है। सेग़े सिफत किसे कहते हैं। अस्माए मुश्तक़ात में इसमें फ़ायल, इसमें मफ़ूल, इसमें तफ़ज़ील और सिफ़त मुशब्बा, इन चार को सेग़े सिफत कहा जाता है।
तो इसमें इशारा के बाद में आने वाला मुशारुन इलैह अगर अलिफ लाम के साथ हो और वो सिग़े सिफत हो तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा को कहा जाएगा मौसूफ और सिग़े सिफत को कहा जाएगा सिफत। अब ये मौसूफ और सिफत मिल करके आप बनाइए मुब्तदा और इसकी खबर यहां महज़ूफ मान लीजिए। पता क्या चला कि अगर इसमें इशारा के बाद आने वाला मुशारुन इलैह अलिफ लाम के साथ हो और सिग़े सिफत हो, आप देखिए खादिम ये इस्म फ़ाइल है खदिमा से, तो ऐसी सूरत में ये इसमें इशारा का सिफत बनेगा और इसमें इशारा मौसूफ बनेगा और मौसूफ सिफत मिल करके यहाँ मुब्तदा बनेंगे और इसकी खबर यहाँ महज़ूफ होगी। और अगर आप चाहो तो इसमें इशारा मौसूफ और अल-खादिम सिफत दोनों को मिला करके मफ़ऊल बना दो और इसके पहले रायतो फ़ेल महज़ूफ मान लो। महज़ूफ के सिलसिले में तालिब वस्ताद की तरकीब का पाबंद नहीं होता है, वो अपने हिसाब से भी अगर महज़ूफ मान करके तरकीब कर दे और तरकीब सही हो जाए तो उसे भी तस्लीम किया जाएगा। बहरहाल बताना ये मकसद है कि इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह पर अगर अलिफ लाम हो और मुशारुन इलैह सिग़े सिफत हो तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा मौसूफ बनेगा और मुशारुन इलैह सिफत बनेगी। अब आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें इशारा के बाद आने वाला मुशारुन इलैह अलिफ लाम के साथ है लेकिन सिग़े सिफत नहीं है, तो अब यहाँ पर तरकीब क्या होगी? नहवियों ने ऐसी सूरत में तरकीब करते हुए कहा है, ऐसी मिसालों में इसमें इशारा बनेगा मुबद्दल मिन्हो और मुशारुन इलैह को कहा जाएगा बदल। अब मुबद्दल मिन्हो और बदल मिल करके क्या बनेगा? अपने हिसाब से जो बनाना चाहो बनाओ, लेकिन याद रहे तरकीब सही रहे। अब चाहे इसको मुब्तदा बना दो और इसकी खबर यहां महज़ूफ मान लो, या इसको फ़ाइल बना दो, इसके पहले फ़ेल महज़ूफ मान लो, या इसको मफ़ऊल बना दो, इसके पहले फ़ेल फ़ाइल महज़ूफ मान लो, जैसे रायतो मान लो, ज़रबता मान लो, या इस तरह का कोई और सेगा यहाँ महज़ूफ मान लो। तो ऐसी सूरत में ये फ़ाइल भी बन जाएगा, मफ़ऊल भी बन जाएगा, मुब्तदा भी बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ ये भी मौसूफ सिफत मिल करके चाहो तो इसको मुब्तदा बना दो, यहाँ खबर महज़ूफ मान लो, और चाहो तो इसको फ़ाइल बना दो, यहाँ फ़ेल महज़ूफ मान लो, और चाहो तो मफ़ऊल बना दो, इसके पहले फ़ेल फ़ाइल वाला सेगा महज़ूफ मान लो। बहरहाल बताना मकसद ये है कि इसमें इशारा के बाद अगर मुशारुन इलैह पर अलिफ लाम हो और सिग़े सिफत में से ना हो तो इसमें इशारा तरकीब में मुबद्दल मिन्हो कहलाता है और मुशारुन इलैह बदल कहलाता है। और अगर इसमें इशारा के बाद आने वाले मुशारुन इलैह पर अलिफ लाम हो और मुशारुन इलैह सिग़े सिफत हो तो ऐसी सूरत में इसमें इशारा मौसूफ कहलाता है और सिग़े सिफत ये सिफत कहलाती है। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कल में एक नए सबक के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।